Hello friends, this is the demo of Score मोबाइल ऐप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऐप को स्टार्ट करेंगे बाय क्लिकिंग द स्कोर आइकन। इसमें आपके 4 बटन्स होते हैं या 4 बेसिकली मॉड्यूल्स हैं। तो जो प्राइमरी मॉड्यूल है या स्टार्टिंग मॉड्यूल होता है, इसमें एडमिन सेक्शन पे जाना होता है हमें। एडमिन अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले उसको स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को रजिस्टर्ड करना होता है। तो अभी मैं एक सैम्पल फॉर्मेट में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर ऐड कर देता हूँ। अब ये जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये आपके सर्वर पर रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन अभी लॉगिन नहीं कर पाएगा या इसको आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। जैसे अप्रूव स्टेट कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ देखिए आपका कोई भी लिस्ट नहीं आ रही है। तो जो स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा वो अपने मोबाइल पे सबसे टॉप पे जो बटन है उस पर क्लिक करेगा और नीचे जो साइन अप बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देगा। अब यहाँ पर वो अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई करेगा। अब यहाँ वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा। ठीक है, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया है। अब ये लॉगिन नहीं कर सकता है क्योंकि एडमिन जब तक उसको अप्रूव नहीं कर देगा तब तक स्टेट कोऑर्डिनेटर लॉगिन नहीं कर सकता। अब स्टेट कोऑर्डिनेटर यहाँ से अपने आप को लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो अब रजिस्टर्ड सखी पे जाएगा और एक सखी को रजिस्टर्ड करेगा। तो मैं सेम अपना ही नंबर एज अ सखी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। अब जैसे स्टेट कोऑर्डिनेटर ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, उसी तरह से अब सखी भी अपने आप को रजिस्टर करेगी। सखी सेक्शन में जाएगा, मतलब सखी बेसिकली अपने मोबाइल पर ये सेकंड वाले बटन पे क्लिक करेगी। उसको ऊपर का पहला बटन और नीचे के 2 बटन जो है उससे कोई मतलब नहीं होता है। सखी जो होती है वो सखी सेक्शन पे जाके साइन अप करेगी।
स्टेट कोऑर्डिनेटर फिर से मैं रजिस्टर्ड करा रहा हूँ। ये आधार नंबर थोड़ा सा गलत हो गया था। तो सखी अपने आप को फिर से रजिस्टर्ड करेगी यहाँ पे जाके 1993544643। ठीक है, अब यहाँ पर सखी अपना पासवर्ड, ऑल्टरनेट नंबर, फादर नेम, सखी अपना नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड, एड्रेस, ठीक है। बाकी मैं डिटेल नहीं भर रहा हूँ, फ़ोटो वगैरह सबमिट नहीं कर रहा हूँ। चाहे तो वो सखी कर सकती है, मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट हो गया। अभी भी सखी लॉगिन नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि स्टेट कोऑर्डिनेटर जब तक उसको अप्रूव नहीं कर देगा। ये देखिए, ये एक रिक्वेस्ट आई है सखी की, अब उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये अप्रूव अनअप्रूव जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे आप। नीचे आप अप्रूव पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब ये सखी लॉगिन कर सकती है। तो सखी का मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये सखी ने लॉगिन कर दिया। अब ये बेनिफिशियरी को ऐड करेगी। तो बेनिफिशियरी में मैं अपने आप को ही एज अ बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब सेव टू सर्वर पे हम क्लिक करेंगे। सर्वर पे आपका डेटा सेव हो गया है। सेव टू लोकल करेंगे तो लोकल में भी सेव हो गया। ठीक है, बेनिफिशियरी डिटेल्स में जाएंगे तो देखिए इसका प्री ट्रेनिंग टेस्ट और पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट नहीं हुआ है, तो प्री ट्रेनिंग टेस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर ये डिफरेंट फाइनेंशियल लिटरेसी स्टेटस फॉर्म है या तो टेस्ट है। लास्ट टाइम जो हमने पिछले साल का जो आपका था वो डिफरेंट उसमें था, उसमें क्वेश्चंस आते थे। इसमें बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें बेनिफिशियरी से पूछा जाएगा कि भाई आपका सेविंग अकाउंट की नॉलेज है आपको, यस, क्या आपके पास सेविंग अकाउंट है। जैसे आगे जो नो है, तो अगर उसने बोला यस, हाँ सेविंग अकाउंट है, तो आप इसे यस कर दीजिएगा। अगर वो कहती है नहीं है तो आप दोबारा इस यस पे क्लिक करिए तो नो हो जाएगा। सेम उसी तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट उसके पास नॉलेज है, हाँ है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। आरडी की नॉलेज नहीं है तो आप नो पे रहने दीजिए, और उसका आरडी भी नहीं है। इंश्योरेंस की नॉलेज भी नहीं है और उसकी भी नहीं है। डिजिटल पेमेंट की नॉलेज है, ठीक है। अब ये सारा उसका जो प्री टेस्ट बोलेंगे उसको सर्वर पे हमें सेव करना है। ये सर्वर पे सेव हो गया। अब इसको मोबाइल में भी सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया, ठीक है। अब ये नीचे जो बटन है आपका अपलोड स्टेटस ऑफ प्री ट्रेनिंग टेस्ट, ये बेसिकली अभी आपका ग्रीन है तो इस पर क्लिक नहीं होगा। क्यों? अगर ये रेड होता तो आप इस पर क्लिक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब आप ये से पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट है, मान लीजिए अभी मैं पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट सेव टू सर्वर करूँगा, ये सर्वर पे सेव नहीं होगा क्योंकि मैं नेट बंद कर दूँगा, ठीक है। तो देखिएगा आप, तो यहाँ पर नीचे जो चौथा बटन है आपका अपलोड स्टेटस ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, ये सर्वर पे हमें देना पड़ेगा। अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा है तो मैं पहले नेट बंद कर देता हूँ आपका। मैंने नेट बंद कर दिया है।
अब मैं पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट देता हूँ। मान लीजिए बेनिफिशरी जो है या सखी जो है बेनिफिशरी के पास गई, लेकिन वहाँ पर उसका नेट नहीं आ रहा था, तो वो पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट के लिए गई। उसने देखा प्री ट्रेनिंग में उसका ये स्टेटस था, मतलब सेविंग अकाउंट था, मतलब नॉलेज थी लेकिन अकाउंट नहीं था। एफडी की नॉलेज थी, एफडी नहीं था। आरडी की नॉलेज नहीं है, इसकी नहीं। ठीक है, तो ये प्री का आपका पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब पोस्ट ट्रेनिंग में मान लीजिए सेविंग अकाउंट भी हो गया उसका, एफडी की नॉलेज हो गई लेकिन एफडी नहीं है, आरडी की नॉलेज हो गई, इंश्योरेंस भी करा लिया उसने, और डिजिटल पेमेंट, और ये हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे सेव टू सर्वर करूँगा तो ये सर्वर पे नहीं जा पाएगा। देखिए ये रेड बटन हो गया, लेकिन जब आप सेव टू मोबाइल करोगे तो ये मोबाइल में सेव हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर बेनिफिशरी जो डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो इसकी ग्रीन में आ रहा है पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट हो गया है, लेकिन इसका जो पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट का सर्वर पे अपडेशन है वो नहीं है। देखिए यहाँ रेड बटन आ रहा है सेव टू सर्वर, इसको आपको सर्वर पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वर पे डालने के लिए हमें सबसे पहले नेट ऑन करना है, तो मैं नेट ऑन कर ले रहा हूँ। ये मैंने नेट ऑन कर लिया अपना। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, मतलब ये आपका जो चौथा बटन है अपलोड स्टेटस ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, ये मैं जाऊँगा और सेव टू सर्वर पे क्लिक कर दूँगा। तो ये सर्वर पे जाके सेव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल आ रही है। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना होता है, जैसे टोटल बेनिफिशरी कंप्लीट आप ऊपर देख रहे हैं, जैसे आप ये ऊपर सेक्शन देखिए जो हेडिंग आ रही है टोटल बेनिफिशरी रजिस्टर्ड 1, टोटल बेनिफिशरी कंप्लीट 0 आ रहा है। अभी 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो इसको आप क्लिक करेंगे, जब नीचे एक बटन आ रहा है चेंज ट्रेनिंग स्टेटस, ये इस पर जब आप क्लिक करेंगे नीचे जस्ट स्टार्टेड लिख के आ रहा है, इसको आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर दीजिएगा। और जैसे आप सेव करेंगे, ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड बोल रहा है, मतलब मेरा इंटरनेट अभी वाईफाई बंद हो गया है, तो मैं अपना डेटा कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ। मैंने डेटा कनेक्शन ऑन कर लिया। अब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट लिख के, मतलब स्टेटस चेंज करके सेव कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका ये सर्वर पर एक बंदा जो है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पर टोटल बेनिफिशरी कंप्लीट 1 आ गया है। ठीक है, और इसमें थंब एक आइकन आ गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बंदे की ट्रेनिंग या इस बेनिफिशरी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, बाकी इसमें नीचे के जो लॉग आउट से ऊपर देखिए आप, नीचे जो सबसे लास्ट वाला बटन है लॉग आउट, लॉग आउट से ऊपर 3 बटन है, ये बहुत काम के बटन है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बेनिफिशरी जो होती है, सॉरी सखी जो है, वो अपना मोबाइल फ़ोन से सॉफ्टवेयर डिलीट कर देती है। ठीक है, मतलब उसने मान लीजिए 100, 200 या 300 बेनिफिशरी को ऐड किया, सर्वर पे भी डाल दिया, उसके मोबाइल में भी था, लेकिन बाय सम रीज़न उसका फ़ोन फॉर्मेट हो गया या तो गलती से उसका सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, उसका बेनिफिशरी डिटेल यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे ये आप देख रहे हो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको करना क्या होगा, सबसे पहले इंपोर्ट बेनिफिशरी रिकॉर्ड, नीचे से चौथा बटन इंपोर्ट बेनिफिशरी रिकॉर्ड फ्रॉम द सर्वर टू लोकल डेटाबेस, उसको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेगा, मतलब जो सखी है, तो सर्वर से क्या करेगा, वो रिकॉर्ड आके आपके मोबाइल में डाल देगा। तो देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, और उसका जो प्री टेस्ट है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये प्री टेस्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। उसका पोस्ट टेस्ट डाउनलोड करना है तो पोस्ट टेस्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसने जितने भी बेनिफिशरी सर्वर पर जो सखी है, सखी ने जितने बेनिफिशरीज 300, 400, 500 जितने भी होंगे उसके अकाउंट के, वो सर्वर से आपके उसके मोबाइल में आके स्टोर हो जाएंगे, तो वो आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, बाकी ये जो नीचे से जो आपका चौथा बटन है एक्सपोर्ट डेटाबेस फाइल टू एसडी कार्ड, ये कभी कभी यूज़ होगा जब मान लीजिए आपके फ़ोन से हमें
डेटाबेस चाहिए होगा तो आप इस पर क्लिक करके आप हमें एक डेटाबेस फाइल है आपकी, वो आपके एसडी कार्ड में स्टोर हो गई होगी। देखिए इसमें लिख के आ रहा है कि डेटाबेस सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड टू रूट ऑफ द फोन मेमोरी और एसडी कार्ड। फर्स्ट चेक सखी डॉट डीबी फाइल इन द रूट ऑफ द फोन मेमोरी देन एसडी कार्ड। मेल या सेव दिस फाइल, ठीक है, इट कैन बी यूज टू रिकवर योर वर्किंग डेटा। ठीक है, तो पीछे मैं देखता हूँ ये सखी डॉट डी करके एक फ़ाइल आई होगी। फाइल मैनेजर में मैं जाता हूँ। ठीक है, फ़ोन स्टोरेज में जाके देखता हूँ मैं। इसमें देखिए सबसे लास्ट में सखी डॉट डी फाइल आ रही है, ये वाली। तो आप इसको क्या कर सकते हो, हमें सेंड कर सकते हो बाय व्हाट्सअप। आप जो भी है व्हाट्सअप से आप हमें सेंड कर दीजिए। ठीक है। तो ये फाइल जैसे हम लोग के पास जब आ जाती है तो हम इससे आपका डेटा, आपके फ़ोन में जो डेटा है उसको सर्वर पे डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये आपका जो सखी का पार्ट है ये कंप्लीट है। ठीक है, तो स्टेट कोऑर्डिनेटर डेटा सेक्शन में जाके चेक कर सकता है। ठीक है, जैसे कितनी सखी काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे इस पे जाएगा तो बताएगा कि एक सखी काम कर रही है, और उसकी डिटेल्स जाके देख सकता है कि उसके कितने बेनिफिशरीज़ हैं। ठीक है, तो एक ही बेनिफिशरीज उसकी ऐड है। ठीक है, अब ये इसमें देखिए ये प्री ट्रेनिंग टेस्ट और पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट में आपका रेड मार्क आ रहा है। मैं जाके सखी सेक्शन में जाके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन आ रहा है। तो बेसिकली वहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जो बेनिफिशरी सॉरी सखी जो है, सखी के मोबाइल में जो डेटाबेस है वो डेटाबेस स्टेट कोऑर्डिनेटर के डेटाबेस में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे रेड मार्क्स आते हैं। तो उस पर आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके रिकॉर्ड्स होंगे अगर वो ग्रीन आ रहे हैं तो सर्वर पे अवेलेबल होंगे, उसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है आपका जाके डेटा सेक्शन में देख सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख के आ रहा है वन बेनिफिशियरी आज एनरोल्ड, वन बेनिफिशियरी कंप्लीट द प्री ट्रेनिंग टेस्ट, वन बेनिफिशियरी कंप्लीट द पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल जाके उसकी देख सकते हो। ठीक है, देखिए ये आपका थंब मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब ये बेनिफिशियरी का आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपका ठीक है, तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट है। सेम इस तरह से एडमिन भी अपना डेटा सेक्शन में जाके वो सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है। जैसे अभी बिहार में मोतिहारी जो है, सेम वही इंटरफेस आपका जो स्टेट कोऑर्डिनेटर के मोबाइल में आ रहा था, वो सेम आपका एडमिन में भी जाके उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल। इस पर्टिकुलर डेमो के अंदर जो मेन हमारा
जो मोटो था उसमें ये था कि सखी अपना पूरा वर्क कर सकती है। ये वाला जो पैनल है सखी का, इसमें सारे ऑप्शंस उसके वर्क कर रहे हैं। थैंक यू।